नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम बनत में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ प्रशांत चौहान जी मौजूद है जो एक समाज सेवी के रूप में पूरे बनत में कार्य करा रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या कार्य अब तक ये कंप्लीट करा चुके हैं और क्या क्या सुविधाएं उस कार्य की जनता को मिल रही है। तो हम सीधा रुक करते हैं इनकी तरफ और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है प्रशांत चौहान जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आप आए, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से जो हम जनहित में कार्य कर रहे हैं कि वो मैसेज सभी को जाएगा। तो क्या क्या कार्य अब तक कंप्लीट हो चुके हैं बनत में? हमें पता लगा है कि आप समाज सेवा में पूर्ण बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और क्या नाम, अभी हमें पता लगा था कि एक मशीन भी आई हुई है जिससे जो रोगी है उनका इलाज होगा। तो हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी तक। देखिए, मैंने कई ऐसे एरिया हैं जिस पे मैं वर्क करने लग रहा हूँ। सिक्योरिटी से संबंधित है, जहां मैंने देखा कि कई जगह पर कैमरे इंस्टॉल कराने वो मैंने कराया है और भविष्य में भी प्लान है जहां जहां चौराहे हैं वहां पर कराएंगे ताकि क्राइम को कंट्रोल कर सके। स्वास्थ्य से संबंधित है कि अभी हम रिसेंटली एक मशीन लेके आए हैं जो कोरियन मशीन है। उसको 17 मोड है, 17-18 तरह की बीमारियों का वो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तरह से थेरेपी है और अभी तक जितने भी पेशेंट्स आए हैं उसका जो रिजल्ट है वो 95% सही है और आगे फर्दर जिसको भी ट्रीटमेंट चाहिए वो चल रहा है। तो उसका जैसा वो मशीन है वो क्या क्या रोग कंट्रोल करेगी? जैसे आपने बताया 17 मोड है उसमें, तो क्या क्या रोग कंट्रोल होते हैं उससे और क्या क्या फायदे उन रोगों के लिए, मतलब उन रोगों से निरस्त होने के लिए मिलेंगे जनता को? सबसे बड़ी आज की डेट में अगर दिक्कत है तो वो सर्वाइकल की सबसे ज्यादा है। वो सभी को है, चाहे बच्चे हैं, युवा वर्ग है, आपका एजेड है, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्वाइकल की होती है जो कंधों में होती है। उसके बाद में स्पाइनल की होती है। स्पाइनल जो होता है हमारे रीढ़ की हड्डी है, जिसमें जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है तो उसमें मुड़ जाती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। फिर आती है कुल्लों की, फिर उसके बाद में आती है थाई की, घुटनों की, फिर पेट से संबंधित है और कार्डियो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो जिसको चर्बी है या इन तरह से कोई भी और बीमारी जैसे शुगर से रिलेटेड भी है या किसी को कहीं रसोली है, तो पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि इस मशीन के अंदर जब एक बेड है ये, उस पर आप लेट जाते हो तो नीचे से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट निकलती है। ऊपर से भी एक वाइब्रेटर्स रखता है जो कि ऐसे वाइब्रेट करता है, उसके अंदर से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हीट निकलती है। और रोलर्स रहते हैं जो कोरियन रोलर्स रहते हैं, वो उसको मूवमेंट करते रहते हैं और हीट जनरेट होती है। जहां भी वेन्स के अंदर हमारी ब्लॉकेज रहती है उसको ओपन कर देता है। आज अगर हमारी वेन्स सारी ओपन होगी तो किसी को कोई इस तरह की पेन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये उसका एक मेन क्राइटेरिया है। अभी मैं दूसरा एक और अभी प्रोग्राम मेरा है जो आने वाले समय में इसी साल में मैं स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ लैब। आप यहाँ से कोई भी अगर टेस्टिंग कराते हैं जाकर, अगर किसी भी लैब में जाते हैं तो मिनिमम आपको 400-500 रुपए देना पड़ता है। उसमें क्या ब्लड आपका होगा, एक मशीन ही तो टेस्ट करेगी, उसमें कौन से काम करता है, कौन सा केमिकल लगता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ऐसे मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग से है या कोई भी वर्ग है, उनको यहीं पे फैसिलिटेट कर सके ताकि उनको शामली जाने की आवश्यकता या किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़े। हम उनको यहीं से ही ब्लड लेंगे और उनको फटाफट करके विद इन 24 आवर उनकी रिपोर्ट देंगे ताकि उनको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। मेरा एक मेन मोटो आगे भविष्य में ये भी है। तो जैसा मतलब है ब्लड डोनेट का भी, तो उसका थोड़ा सा बताइए हमें। मैं बेसिकली मैं गुड़गांव के अंदर आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ और विधायक प्रतिनिधि भी हूँ, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा अगर बोली जाती है तो वो गुड़गांव बादशाहपुर है। तो वहां से जो विधायक है उनका मैं प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने उनसे बहुत चीज सीखी है। अब वही चीज डाउन द लेवल मैं चाहता हूँ कि मेरे टाउन के अंदर हो तो इसका नाम भी रोशन हो, अधिकारी भी जान सके। तो आज मैंने किसी ट्रस्ट के माध्यम से ब्लड डोनेशन यहाँ पे कराया है और उसमें मेन सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस था वो ये था कि सुरक्षा से संबंधित, कि आजकल देखते हैं कि टू व्हीलर पे चलते हैं और हेलमेट नहीं लगाते और मेजर एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं जिसमें कैजुअलिटी होती है तो उसमें हेलमेट व्यक्ति नहीं लगाता और उसकी वजह से ही कैजुअलिटी होती है। तो आज जिसने भी ब्लड डोनेट किया उसको एक हेलमेट दिया और विद इन 4 डेज के अंदर उसकी जो भी लैब रिपोर्ट होगी, ब्लड रिपोर्ट होगी, उसको प्रोवाइड कराएंगे ताकि अगर उसमें कहीं कुछ को प्रॉब्लम है तो वो टाइमली अपना ट्रीटमेंट करा सके। और अभी मेरे पास में 1 घंटा पहले की रिपोर्ट थी, 74 यूनिट्स डोनेट हो चुकी थी अब तक जी। तो ये एक बड़ा उत्साह है सभी के अंदर कि, और ब्लड डोनेट करने का मतलब ये नहीं है
कि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं नाम हो जाएगा, नहीं, ब्लड डोनेट करने का डोनर को भी फायदा है और जिसको हम दे रहे हैं, जैसे एक संस्था को दे रहे हैं, तो वहां किसी को कोई भी सर्जरी हो रही है, कोई दिक्कत है, या हमारे जो वीर जवान है आज हिल एरिया पे है, -डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े हैं, किसी साथ कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसा ब्लड डोनेट करते हैं उसमें बहुत से व्यक्ति हिचकते हैं भाई ब्लड डोनेट क्यों करें, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए वो कितना उचित है ब्लड डोनेट करना, वो थोड़ा सा समझा दिए हमारे माध्यम से। देखिए, खास तौर से सर्दी के अंदर ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही बढ़िया चीज है। वजह उसकी क्या रहती है कि सर्दियों के अंदर देखा जाए तो हमारा जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। और हर आदमी को जिसका हीमोग्लोबिन जो है अगर वो 13 से ऊपर है तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि अगर इससे ऊपर जाता है तो ब्लड हमारा मोटा होगा तो उसमें कार्डियो प्रॉब्लम मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जितना आगे बढ़ेगा, अगर किसी का 17 पहुंच गया तो समझो वो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मैं तो सभी से सुझाव दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो हर साल, अगर उनमें यंग ब्लड है तो वो 2 बार दे सकता है, और लगता है करेंगे हाँ उनकी जो एज है वो अबव 50 है तो वो 1 बार ब्लड सर्दियों के समय जरूर डोनेट करेंगे। तो साल में 1 या 2 बार जरूर डोनेट करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, एक ये जो मशीन आई है इसका मतलब जब कोई अपनी थेरेपी कराए या कुछ भी कराने के लिए जाए तो उसका कुछ चार्ज लगेगा? देखो जी, आज अगर इस तरह की मशीन जैसे गुड़गांव में, पानीपत में, मेरठ में, दिल्ली में, इस सब जगह पर ये है मशीन, केवल हमारे शामली और मुजफ्फरनगर में नहीं है। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वो 1 घंटे की थेरेपी का अप्रोक्सीमेट 700-800 चार्ज करते हैं। जी जी जी। लेकिन मैंने इस मशीन से कोई प्रॉफिट नहीं लेना। सिर्फ इस मशीन के ऊपर जो एक लड़की को हम लोगों ने रखा है वो भी बहुत निर्धन परिवार से है, वो अभी पढ़ भी रही है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इतना मेजर वो नहीं है, जो उसकी सैलरी है, हमने इसका जो चार्ज रखा है, अगर बाहर 700 रुपए तो हम लोग केवल 60 रुपए रखा है इसका, 60 रुपीज ओनली। वो 60 रुपीज में ओनली अगर आदमी कोई पानीपत भी जाएगा तो उसको आने जाने में कम से कम 150-200 रुपए। तो आने वाले समय में हम और कोशिश करेंगे कि एक दूसरी मशीन और लेकर आए ताकि आदमियों को ज्यादा से ज्यादा इसकी थेरेपी दी जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा, आज का समय इतना खराब है, युवा देख लो भाई, कोई भी देख लो, आजकल सही तरीके से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, तो आपके मन में ये भावना कहां से उत्पन्न हुई कि भाई मैं बढ़ चढ़ के समाज सेवा में हिस्सा लूं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो दादा थे, वो सेंट स्टीफन के पढ़े हुए थे। उस समय की इतनी योग्यता होना बड़ा मुश्किल था किसी के पास। और लास्ट में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं जब आता था वहां से तो उनकी मैं बड़ी बातें सुनता था, उनकी बातों से बड़ा प्रेरित होता था। एक समय था मैं 10वीं में पढ़ता था तो वो कहते थे 4 बजे, अरे भाई उठ जाओ, मैं लेटा रहता था, अरे भाई खड़े हो जाओ। लेकिन उनका कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं और एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ूंगा। वो जब खेत में जाते थे, अगर कोई व्यक्ति चलता फिरता आ जाता था, जब उनका लंच बॉक्स उधर जाता था तो उसमें चाहे 3 रोटी हुई, चाहे 4 हुई, चाहे 5 हुई, वो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहती थी जो आए हैं अतिथि देवो भव का मामला, कि सबसे पहले उनका स्वागत होना चाहिए, उनको हमें खिलाना चाहिए। तो मैं सबसे ज्यादा जो प्रेरित हूँ अपने बाबा के उससे हूँ, उसमें एजुकेशन के मामले भी और इन सभी संबंध। तो उन्हीं की जो शिक्षा है वो आपके मन में आई कि भाई मैं समाज सेवा की तरफ अग्रसर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे अभी परिवार से जो मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज आगे बढ़ता हूँ, कदम बढ़ाता हूँ, तो मेरे पीछे सपोर्ट करने वाले मेरे परिवार और हमारे नगर पंचायत निवासी और खास तौर से इस समय जो हमारे सभासद हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ करेंगे हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाए, कारवा बढ़ता जाए, ताकि एक बनत का नाम जिला शामली के अंदर बने, फिर कमिश्नर बने और उत्तर प्रदेश के आए करेंगे हाँ एक ऐसा कस्बा है जहां पर इस तरह की चीजें होती है और एक दूसरा आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये अभी प्रशांत चौहान जी हमारे साथ से, हमने इनसे तकरीबन सारी जानकारी ले ली है, समाज सेवा के रूप में कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, और ब्लड डोनेट के लिए इन्होंने अभी अभी बताया कि ब्लड डोनेट कितना जरूरी है। तो बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो हमारे लिए ही नहीं वरन उनके लिए भी जरूरी है। भाई ऐसा भी हो जाता है बहुत सी बार कुछ जगहों पर ब्लड
की कमी हो जाती है, तो वहां पे भी जरूरी है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, इन्होंने अपना कीमती साथ साझा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद चौहान जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।